हेलो दोस्तों। तो मैं अभिनव सोनी और मेरे साथ में है शशि भूषण शर्मा सर। उड़ान आईएएस बिलासपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने के लिए आज हम आपके सामने में उपस्थित हुए हैं। हम आज आपको बताना चाहते हैं कि सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इसकी तैयारी हमें क्यों करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सर से। देखिए, सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन की जो रही बात, तो पहली बात, सेंट्रल की ओर हमारा झुकाव क्यों होना चाहिए। सबसे पहला मेन मुद्दा, आज के डेट में जो यूथ नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका मेन फोकस नौकरी पाना नहीं है, उनका मेन फोकस रोजगार पाना है। मतलब कहीं ना कहीं से उनको इनकम का सोर्स चाहिए। और आपको पता है जो स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर पेमेंट में बहुत ज्यादा लफड़ा होता है। आपको खुद भी पता है, जैसे जब सेंट्रल लेवल जब पे स्केल लाते हैं, जैसे कि 7वां वेतनमान, 8वां वेतनमान आप समझते हैं, जब वो लाया जाता है तो वो तुरंत लागू होता है सेंट्रल के कर्मचारियों पर। लेकिन उसी को राज्य में लागू करने के लिए जो राज्य की जो सरकार होती है, वो 6 महीने से ऊपर लगा देती है। जहां पर 6 महीने तक जो कर्मचारी होता है राज्य का, वो लॉस में चल रहा होता है। वहीं पर जो सेंट्रल का जो कर्मचारी है, वो 6 महीने पहले से ही उस वेतनमान का फायदा ले रहा होता है। और उसके बाद जब 6 महीना बीत जाते हैं, उसके बाद भी सरकार एरियस वगैरह कुछ देती नहीं है। तो यहां पर यह कारण बनता है प्रोटेस्ट करने का, पहली बात। दूसरी बात आपको यह समझना है कि जो सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, उनका फिक्स कैलेंडर होता है। मतलब उनका टाइम वगैरह सब फिक्स होता है, जो कि कमी देखी जाती है राज्य के एग्जाम्स में, जहां पर बच्चे परेशान होते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फिक्स कैलेंडर नहीं है, कौन सा एग्जाम कब होगा। लेकिन एसएससी, बैंकिंग, इन सब के एग्जाम्स में यह रहता है, वो पहले कैलेंडर फिक्स निकाल देते हैं और उसमें वो फिक्स कर देते हैं कौन सा एग्जाम कब होने वाला है और कौन सा एग्जाम नहीं होने वाला है। और प्लस सेंट्रल के एग्जाम में हर साल वैकेंसीज आती है। इवन बात करें अपन एसएससी की, तो साल में 3 बार वैकेंसीज आती है, एमटीएस की, सीएचएसएल की और एसएससी सीजीएल की, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो देखिए, राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर राज्य में तो कंपटीशन कम होता है, केंद्र में ज्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने बच्चे राज्य के एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते हैं, उतने ही बच्चे केंद्र के एग्जाम के लिए भी फॉर्म भरते हैं। जबकि ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो डरते ज्यादा है केंद्र के एग्जाम से और ज्यादा इजी समझते हैं राज्य के एग्जाम को, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। लेवल सबका अपना अपना अपने हिसाब से बहुत सही है। तो आपको उस लेवल पे तैयारी करना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसमें भी उतने ही एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और राज्य के भी उतने ही भरते हैं। तो केंद्र की नौकरी जो ज्यादा फायदेमंद होती है एक व्यक्ति के लिए। आगे विनोद सर बताएंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं तो वो दूसरे बच्चों से अलग है, दूसरे राज्य के बच्चों से अलग है। वो भी सेंटर का एग्ज़ाम इक्वली फाइट कर सकते हैं और फाइट कर भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन कोचिंग में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, जिसके कारण हम लोगों को कहाँ शिफ्ट होना पड़ता है, ऑनलाइन ऑप्शंस पर। अब अगर किसी भी राज्य में कोई भी सेंटर का एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम हो, अगर उसमें ऑफलाइन कोचिंग का क्रेज है तो वहां का रिजल्ट अच्छा रहता है। बिल्कुल सर, ऐसा देखा गया है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको देखिए, सेंटर के एग्जाम में आपका एक तो टाइम टेबल फिक्स है कि आपके पास साल का पूरा 4 पेपर होने वाले हैं। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और जीडी, ये तो 4 एकदम फिक्स है। इसके अलावा एसएससी, जेई, दिल्ली पुलिस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम। बैंक के एग्जाम में देखेंगे तो भी 6 एग्जाम आपके पास फिक्स है कि आईबीपीएस क्लर्क पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ, आरआरबी क्लर्क पीओ। तो 6 एग्जाम तो एकदम फिक्स है। इसके अलावा भी आप बात करेंगे तो नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, सिडबी, बहुत सारे एग्जाम रहते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि जैसे आप यूपीएससी की बात करें, सीजीपीएससी की बात करें, तो साल में एक बार पेपर होता है। तो हमारे पास ये रहता है कि सर अब इसके बाद क्या करें। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आपका एक पेपर अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपका जस्ट अगले 2 महीने में फिर से आपके पास मौका है कि आप नौकरी ले सकते हैं। तो इसमें ऑफलाइन कोचिंग का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है, थोड़ा सा मैं सर से जानना चाहूंगा। सर, ऑफलाइन कोचिंग कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली बात करें अपन ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑफलाइन क्लासेस में कंसिस्टेंसी बनी रहती है, नियमितता बनी रहती है। वहां पे आपको लोग रोकने टोकने वाले होते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि भाई तुम क्लास क्यों नहीं आ रहे हो, कल कहाँ गए थे, कल क्यों नहीं आ पाए। लेकिन वहीं पर ऑनलाइन की बात करें, वहां पे आपको डेली क्लासेस तो मिलेंगी, लेकिन वहां पर क्लासेस में ये दिक्कत है कि आप वहां पर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, अब घर में अचानक से कोई काम आ गया, अब आप तो घर में है, घर वालों को दिख रहा है कि लड़का घर में है या लड़की घर में है। अब घर वालों कोई काम आ गया तो बोले बेटा ये काम कर दो, और वहां पे आपको मना करते नहीं, बता तो वहां पे लय टूटता है कहीं ना कहीं। और पहली बात ये कि दिन भर पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन 24 घंटे पढ़ने के माहौल में रहना जरूरी है। तो वो जो माहौल आपको ऑफलाइन क्लास में मिलता है, वो जो सराउंडिंग जो आपको ऑफलाइन क्लास में मिलता है, वो ऑनलाइन में नहीं मिलता है। प्लस ऑनलाइन में आप किस पोस्चर में बैठ रहे हैं,
कैसे बैठ रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं आपके पास बैठने की, वो भी ज्यादा मैटर करता है। जैसे ऑफलाइन पे, जैसे अपन क्लास की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, प्रॉपर चेयर्स है, तो यहाँ पे जब आप बैठते हैं तो ये माहौल ही ऐसा है कि आप बिल्कुल अटेंशन में रहते हैं। लेकिन जब आप घर में बैठते हैं तो आप लेट करके वीडियो देख रहे हैं कि बैठ करके देख रहे हैं कि मनमाने तरीके से देख रहे हैं, वो कुछ क्लियर नहीं है। तो सबसे पहली बात, ऑफलाइन क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉपर अटेंशन रहता है क्लास में, जबकि वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। और एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा, हमारे उड़ान आईएएस के फैमिली में देखा जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, अच्छे टीचर है। अगर आप बात करें हमारे पास कि अक्सर हमको ये बोलते हैं कि क्लास कंबाइंड तो नहीं कर देंगे सर, सीजीपीएससी व्यापम रेलवे सब साथ में तो नहीं बैठा देंगे, तो बिल्कुल सेपरेट बैच लेके आए हैं हम आपके लिए, एसएससी और रेलवे का। और इसमें भी स्पेसिफिक फैकल्टी हमारे पास शर्मा सर जैसे फैकल्टी है जो एसएससी सीजीएल में 25 में 25, 25 में 24 नंबर स्कोर किए हुए हैं। मैं मैथ्स को बहुत लंबे टाइम तक डील करते आ रहा हूँ, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करते आया हूँ, 7 से अलग अलग मेंस एग्जाम दिए हुए, सेंटर के इंटरव्यू भी इवन दिया हुआ है। तो हम बिल्कुल समझते हैं आपकी बातों को, और बिल्कुल आज के पैटर्न को समझते हुए बिल्कुल भी आपको निराशा नहीं होगी। बिल्कुल दिल्ली, हरियाणा, यूपी जिस लेवल की टीचर पढ़ा रहे हैं, हम बिल्कुल उसी लेवल का कंटेंट डिलीवर करेंगे। आप चाहे तो हमारा डेमो क्लासेस यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो बिल्कुल कहीं से किसी भी लेवल पे कोई कमी नहीं है। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, आप बिल्कुल डेमो क्लास हमारा अटेंड करिए, हम बिल्कुल आपको निराश नहीं करेंगे, जिसमें बिल्कुल आप किसी भी लेवल की तैयारी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल जैसी तैयारी चाहें, जिस एग्जाम की तैयारी चाहें, सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, इवन व्यापम के, सीजीपीएससी के, सब एग्जाम्स की तैयारी हमारे यहाँ पर होती है। लेकिन अभी अपन आपसे बात करने क्यों आए हैं, क्योंकि हम अभी बिल्कुल नया फ्रेश बैच लाए हैं, खासकर जो कि ओरिएंटेड है सेंट्रल के एग्जाम पर बेस्ड है। जैसे कि एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, बैंक का एग्जाम हो गया, इन सब एग्जाम पे, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, इन सब एग्जाम का बेस अपन इंटीग्रेटेड नया बैच लेकर के आए हैं, जो कि आपके 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अभी इसके डेमो क्लासेस चल रहे हैं, अगर बच्चे अभी आ रहे हैं और आप भी आकर के एक बार डेमो लेकर के देखिए। बिल्कुल ये जो बैच रहने वाला है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं अपना फोकस स्टेट से हटा करके सेंटर पर ले जाना चाहते हैं। और स्टेट के एग्जाम्स की बात ये है कि यहाँ पर जो भी एग्जाम्स होते हैं सबका पैटर्न और सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं। अभी सेंट्रल के एग्जाम की खास बात ये है, अपन बात करें एसएससी की, तो वहां पर जो आपको सीटीएल में पढ़ना है वही चीज आपको सीएचएस के लिए पढ़ना है, और वही चीज आपको एमटीएस के लिए पढ़ना है। बस वहां पर लेवल थोड़ा सा डाउन होता जाता है, सीजीएल का लेवल थोड़ा अप होता है, सीपीओ का थोड़ा सा उससे डाउन होता है, फिर आपका सीएचएस का उससे थोड़ा डाउन होता है, और एमटीएस में थोड़ा डाउन होता है। सिलेबस में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलता, लेकिन वहीं पर राज्य के एग्जाम में सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है, और ज्यादा बेटर है। अब एक समय आ गया है कि हम राज्य के एग्जाम को ध्यान देते हुए सेंट्रल की ओर आगे बढ़े, ताकि हम सेंट्रल की नौकरी पा सके। और जो सेंट्रल के जो पोस्ट होते हैं वो बिल्कुल आपके ग्रुप बी के पोस्ट होते हैं, मतलब ग्रुप ए आपका आईएएस होता है, उसके बाद ग्रुप बी के पोस्ट हो जाए। खासकर सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल में एएसओ इन एमईए जैसे पोस्ट है, जहां पे आपको विदेश में रहकर के काम करने का मौका मिलता है। और यहाँ पर जो सैलरीज है वो आपकी 80,000, 90,000, 93,000, 85,000 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जहां पर आपको स्टेट एग्जाम में पहुंचने में समय लग जाता है। लगभग 5 साल 6 साल नौकरी करने के बाद आप इस पे स्केल पे पहुंच पाते हैं। तो इसलिए भी सेंट्रल का एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर मैं और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर हम सेंटर के एग्ज़ाम का तैयारी करते भी हैं, मान लीजिए हम पहले ही साल में तैयारी किए, क्योंकि हमारे पास सेंटर के एग्ज़ाम में टाइम कम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन ज़्यादा करने रहते हैं, तो हम इस अप्रोच के साथ पढ़ते हैं कि मैथ्स या रीजनिंग को कम टाइम में कैसे बनाएं। तो अगर हम पहले साल तैयारी कर भी लिए सेंटर के एग्ज़ाम का, तो हमारा मैथ्स और रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को अब एग्ज़ाम स्टेट के एग्ज़ाम देने हैं, पीएससी देना है, व्यापम देना है, तो भी सर इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो गया रहेगा, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपको फिर सिर्फ जरूरत किसका पड़ेगा, जीएस का। तो किसी भी तरीके से आप सोचेंगे तो ये बिल्कुल हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल मैं सभी छत्तीसगढ़ के सभी विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी तैयारी करना चाहता है, आप सेंटर लेवल का, हम बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल उसी लेवल का कंटेंट देंगे जो लेवल हमको सेंटर के एग्जाम को निकालने के लिए जरूरत है। आप एक बार हमारा डेमो क्लास अटेंड करिए, आप लेवल समझ जाएंगे। बिल्कुल मैं सभी से आग्रह करता हूँ। और हम आपको भैया इन्फ्लुएंस करते हैं कि अभी आप स्टेट से
सेंट्रल की ओर शिफ्ट होइए, क्योंकि अभी स्टेट में उतना स्कोप नहीं रह गया है। आप दिन भर देखते हैं आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, चाहे वो सिटी पुलिस का जो भी आया इतने दिनों के बाद, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, दिन भर प्रोटेस्ट होता है। जबकि सेंट्रल में ऐसा कुछ नहीं होता है, सेंट्रल में फिक्स कैलेंडर होता है और सेंट्रल के एग्जाम एकदम फिक्स होते हैं समय के अनुसार। तो बस इतना ही आपको बताएंगे। आपको बस हमारा ये मेन मोटिव ये है कि आपको हम अवेयर कर पाए सेंट्रल के एग्जाम के लिए। हम चाहते हैं कि जो हमारे जो स्टेट के बच्चे अब वो कहीं ना कहीं सेंट्रल की ओर ध्यान दें, क्योंकि सेंट्रल के एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है और बहुत ज्यादा बेहतरीन जॉब होता है सेंट्रल। और बिल्कुल सर, छत्तीसगढ़ के बच्चे कहीं से कम नहीं है, बिल्कुल, हर बिल्कुल। एग्जाम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल हमारे बच्चों का लेवल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आइए एक बार उड़ान आईएएस एकेडमी बिलासपुर गांधी चौक से कुछ ही दूर पर है, आपके अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने में। आइए और एक बार डेमो क्लास जरूर अटेंड कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।